चलिए, हम लोग इससे पहले सीख चुके थे कि डिविजिबिलिटी रूल आखिर आया कहाँ से और सभी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल कैसे हम निकाल सकते हैं, और बारी दर बारी से हम आपको सिखाएंगे। आप धैर्य बना के रखेंगे, आपको हम वो पढ़ा देंगे जो यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा। एक पेशेंस रखेंगे, हम हर चीज़ को बारीकी से सीखते जाएंगे। तो हर चीज़ का रूल बताएंगे, 7 का, 37 का, 11 का, और नया ट्रिक बताएंगे नहीं कि मार्केट में जो है वो बता देंगे। आपको नया बताएंगे जो आपको लगे कि हाँ कुछ बताया है। तो हम लोग सीख चुके थे 2 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल। आज हम सीखते हैं 4 या 5 या 10 का, 10 नहीं 100 का, 10 का भी सीख चुके थे, 100 का डिविजिबिलिटी रूल सेम का यही है। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये रूल आता कहाँ से। हालांकि आप जानते हैं 4 का कटने का नियम क्या होता है, अंतिम का 2 अंक कटे तो 4 से कटता है, नहीं कटे तो नहीं कटता है। 25 का भी वही होता है। तो हम रूल देखते हैं कहाँ से। तो कोई संख्या लेते हैं A, B, C और D। तो एक संख्या ले लिए हम A, B, C, D, और हम जानते हैं इसका डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से निकला, इसीलिए ये चीज़ लिया जाता है। तो हम लोग ले लिए, और अब इसको क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में विस्तारित रूप में लिखते हैं। क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पर इकाई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये 1000 है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1000 गुना A, प्लस इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा है तो लिखेंगे 100 गुना कितना B, प्लस यहाँ पर देखिएगा इकाई दहाई तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुना C, प्लस इकाई अंक पे है तो 1 गुना कितना D। तो आपका इकाई दहाई सैकड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा था, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल जैसे हमका 4 को पता करना है, तो इसमें पूरे संख्या में हम 4 से क्या कर देंगे, भाग। जैसे ही हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ सम संख्या है और इसके साथ कुछ भी गुना हो तो 4 से भाग देकर रिमाइंडर कितना दे देगा, 0। प्लस यहाँ पर जैसे ही हम 100 में भाग देंगे, 100 गुना कुछ भी करेंगे तो रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। यहाँ पर जैसे भाग देंगे तो यहाँ पर आपका भाग लग ही नहीं रहा है, 400 भाग दीजिएगा तो कुछ आपका शेष बच जाएगा। तो मान लेते हैं हम शेष यहाँ पर C बच गया और इधर वाला शेष D बच गया। तो लास्ट का जो है, अब जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से बना कि डिविजिबिलिटी रूल जो डिपेंड कर रहा है, इधर तो 0 कर रहा है, यानी फंस कहाँ रहे हैं जाके, ये एक्चुअल भाग किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ कटने वाला रहता तो कट जाए, तो डिपेंड जो कर रहा है वो लास्ट के 2 डिजिट पे। सेम इसी प्रकार अगर हम 25 से भाग देते हैं तो देखिए यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 0, और यहाँ पर हमको शेषफल कुछ बच जाता है, या तो 10C बच जाता है या J भी बचता। तो हम समझने के लिए बोले यहाँ शेष C बच गया और यहाँ D बच गया। तो मेरा डिविजिबिलिटी रूल कहता है 4 और 25 का अगर 100 से भाग देते तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पर आपका 2 डिजिट शेष बच जाता। तो 4 या 25 या 100 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम के 2 डिजिट को यदि लास्ट वाले 2 डिजिट यदि 4 से कटे या 25 से कटे या 100 से कटे, तभी वह पूरी संख्या क्या करेगी, 4 या 25 या 100 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। आप अगर नहीं समझ पा रहे तो इसको हम एक डिजिट लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। ये डिविजिबिलिटी रूल आया कहाँ से। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 3, 2, 3, छोटा डिजिट ले लेते हैं। चलिए 325 ले लिए। तो हम इकाई अंक पे है तो लिखेंगे 5 गुना कितना, 1 गुना 5 लिखिए या 5 गुना 1 लिखिए। दहाई अंक पे है तो 10 गुना कितना 2, प्लस सैकड़ा अंक पे है तो इसको लिखेंगे 100 × 3। एक और ले लेते हैं 4। ये 1000 पे है तो 1000 और गुना कितना 4। कितना भी बढ़ा लेंगे उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है ही नहीं। अगर हम यहाँ पर शेष से भाग दें कि देखते हैं कि भाग लग रहा है कि नहीं, तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, 4 से भाग देंगे तो यहाँ 0 शेषफल, यहाँ 0 शेषफल। और यहाँ अगर हम भाग देते हैं 4 से तो यहाँ तो पूर्णतः भाग लगेगा, परंतु यहाँ पर आपका भाग नहीं लगेगा। जैसे ही यहाँ पर हमको 10 गुना 20 करेंगे तो 4 पंचे 20 मेरा खा जाएगा और यहाँ पर मेरा भाग नहीं लगेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ खा ही जाए। जैसे यहाँ पर हम 3 दे दिए तो मेरा बदल जाएगा, यहाँ पर कुछ भी दे देंगे तो चलेगा। यहाँ पर 3 दे देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3। तो देखिए जैसे हो जाएगा 10 या 30, 30 में 4 से भाग नहीं लेगा, नहीं 5 में लेगा। तो एक्चुअल जो मेरा डिविजिबिलिटी रूल डिपेंड करता है कहाँ पे, लास्ट के 2 डिजिट पे। तो आप 25 का भी वही होता है कि यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ पर नहीं भाग लगा, नहीं यहाँ पर भाग लगा। अगर यहाँ भाग लग जाता है तो वह संख्या कट जाती है, नहीं लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम चेंज करके 4 से कटने वाला लिख लेते हैं 24, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 4, ठीक है। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, पर यहाँ पर देखिए अगर कट रहा है तो इसी 2 के लास्ट के डिजिट पर यहाँ भी भाग लग रहा, यहाँ भी भाग लग रहा। अगर हम चेंज करते हैं यहाँ 3 दे दें और यहाँ भी 1 दे दें तो देखिए यहाँ भाग नहीं लगेगा। 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 से गुना करेंगे तो भाग नहीं लगेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल कहाँ से निकला, 4 का आप समझे, 25 का भी यही होगा, 100 का भी यही होगा। तो हम इसको मिटाते हैं। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं जैसे 25 का हुआ और 100 के हुआ, और 100 क्या, 100 का कोई भी फैक्टर हो
जैसे 100 का कोई भी फैक्टर, 20 का भी वही रूल होगा, अंतिम का 2 अंक कटे तो कटे। 25 का वही भी रूल होगा, अंतिम का 2 डिजिट कटे तो कटे। तो आपका ये डिजिटलिटी रूल है। चलिए 50 का भी वही रूल होगा, अंतिम का 2 अंक कटे तो कटे। 10 का आप जानते हैं सिंगल से पता कर लेंगे या 2 कटे, तो इसका तो सिंगल ही सिखा चुके हैं। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि 4 का डिजिटलिटी रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है। 4 का नियम, सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, 2 का कितना डिजिट देखते हैं कि 2 टू दी पावर 2 या 5 के में कितना देखते हैं, देखिए 2 या 5 पावर 1 करेंगे होता है, तो लास्ट का कितना डिजिट देखते हैं, लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट का कितना डिजिट, 1 डिजिट। अब देखिए 4 का कैसे याद करेंगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब 25 का करना है तो 5 का पावर कितना करेंगे 2, तो लास्ट का कितना डिजिट इसमें देखते हैं 2 डिजिट। यानी लास्ट का 4 का डिजिटलिटी रूल कहता है अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कटे तो संख्या कटेगी। 25 का भी वही रूल कहता है अंतिम का 2 अंक 4 से कटे तो कटे, नहीं तो नहीं कटेगी। तो हम इसको इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं कि सर 2 और हिंदी लिख लेते हैं आपको, 2 या 5 में हम लास्ट का कितना अंक देखते हैं, लास्ट का 1 डिजिट, ठीक है। अब 2 का पावर करेंगे 2 तो 4 होगा और इधर पावर करेंगे तो 25 होगा, तो इसमें कितना दिखते हैं लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। अब 2 का पावर 3 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 8 और यहाँ 5 पे पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा मेरा 125, यानी तो इसका कितना देखते हैं, पावर 3 होके आया है तो लास्ट का 3 डिजिट। अब 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16, या इधर आ जाएगा आपका, इस पे 4 करेंगे तो 625। इसमें कितना अंक देखेंगे हम लोग, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट। तो कहने का मतलब है कि याद कैसे करना है, तो 2 और 5 का में कितना देखते हैं कि अंतिम का 1 अंक, अंतिम का 1 अंक कटे तो संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 2 का दुगुना होता है 4 और 5 का जो है 5 गुना लिखते हैं यहाँ पर 25, यानी कि पावर 2 बनता है। तो हम बोलेंगे कि 4 या 25 का में हम कितना देखेंगे, क्योंकि 2 का दुगना हुआ है तो लास्ट का कितना डिजिट देखेंगे 2, या पावर 2 हुआ है तो लास्ट का कितना देखेंगे 2। यहाँ देखेंगे 2 का पावर 3 हुआ है, यहाँ 5 का भी पावर हम लिख सकते हैं 3, तो 8 के में हम कितना अंक देखेंगे, लास्ट का 3 अंक में भाग देगा, यदि कटे तो कटे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 16 में हम लोग क्या देखेंगे, इसका क्या पावर किए हैं 4, तो 16 का डिजिटलिटी रूल किसका कहता है कि अंतिम का 4 अंक संख्या कटे तो कटे 16 से, अगर नहीं कटेगी अंतिम की 4 डिजिट तो 16 से नहीं कटेगी। 625 का भी रूल वही कहता है अंतिम का 4 डिजिट। चलिए, हालांकि आपको यहीं तक रहना था, 8 तक ही काफ़ी हो गया। चलिए देखिए 1-2 हम संख्या ले लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ले लिए, देखिएगा यहाँ पर 2 3 8 2 1 2। तो 4 का डिजिटलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम का 2 डिजिट में यदि 4 से भाग दें तो संख्या कट रही, तो अंतिम में 4 से भाग देंगे संख्या कट रही है तो कटेगी। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हम लिख दिए 15, तो ये 4 से नहीं कटेगा तो संख्या नहीं कटेगी। अगर हमको शेष भी ज्ञात करना है तो सेम यही प्रक्रिया, तो अगर 15 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना दे देगा मेरा 3। अगर यहाँ पर 24 दे दें तो रिमाइंडर कितना दे देगा 0। तो जिस रिमाइंडर थ्योरम को हम साथ में क्लियर कर रहे हैं कि जो डिजिटलिटी रूल होता है वही शेष फल का क्या होता है, या शेष थ्योरम होता है अप्लाई के लिए। चलिए 25 के लिए भी वही होगा, देखिएगा यहाँ पर जैसे हम लिख दिए 4 3 2 6 और यहाँ 7 5, ठीक है। तो बोलेंगे क्या यह संख्या 25 से कटेगी, तो अंतिम का 2 डिजिट 25 से कट रहा है तो संख्या कटेगी। अच्छा, रिमाइंडर कितना होगा, तो 25 से भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर होगा। अगर यहाँ पर मान लिया जाए 80 रहता, पूछता रिमाइंडर कितना होगा, तो 25 या 75, तो शेषफल कितना आ जाता 5, 8 कितना आ जाता 5। चलिए एक बार 8 के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 2 3 2 2 5 6। तो 8 का डिजिटलिटी रूल क्या होता है, 2 का पावर 3 किए हैं तो अंतिम का कितना अंक देखना है 3 अंक, अंतिम का 3 अंक। तो चलिए 8 से भाग देते हैं, 8 दूनी 16, छोड़ेगा कितना 1, तो 8 तिया 24, छोड़ेगा 1, 8 दूनी 16। ये संख्या चूँकि लास्ट का अंतिम डिजिट जो है 3 अंक वो 8 से कटता है, तो पूरी संख्या में अगर भाग दे दें 8 से तो कटेगा। परंतु हम 8 का एक और नया रूल आपको बताते हैं जो आपके मार्केट में नहीं है। जब यहाँ पर आप नोट लिख लीजिएगा, जब भी आपको 8 का डिजिटलिटी रूल चेक करना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि अंतिम के 3 अंकों में ही भाग देकर चेक किया जाए।
जैसे कि अगर यहाँ पर आपको बोलता है रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो जब भी आप नोट में लिख लीजिएगा, यदि 8 से भाग देने का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता करना है, यदि अंतिम से तीसरा अंक, अंतिम 1 2 3, अंतिम से तीसरा अंक यदि सम संख्या हो और आपको डिविजिबिलिटी रूल पालन करना हो या डिविजिबिलिटी रूल विभाज्यता का नियम जांच करना हो या आपको शेषफल ज्ञात करना हो, तो अंतिम से अगर तीसरा अंक विषम हो और आपको रिमाइंडर ज्ञात करना हो या आपको विभाज्यता का नियम पता करना हो कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको जब ये विषम संख्या हो ना, तो आपको 3 अंक में भाग देने का कोई जरूरत नहीं, 2 अंक में भाग दे के चेक कर लेंगे कि अगर 2 में 8 से पूरा 2 के लास्ट में 2 डिजिट में 8 से पूरा भाग लग गया तो संख्या 8 से कटेगी नहीं कटेगी। तो 8 से थे 56, देखिए पहले भी तीनों में भाग दिए थे तब भी हो गया था। अगर मान लिया जाए हमको शेषफल ज्ञात करना होता है, यहाँ पर हम दे देते हैं सपोज दैट लिख लेते हैं कितना 7 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही देखेंगे इधर से तीसरा अंक यदि सम हो तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर, 2 अंक में भाग दे के पता कर लेंगे कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा या शेषफल क्या होगा। तो 8 से भाग देंगे तो क्या 57 कटता है, नहीं। रिमाइंडर क्या होगा, तो यही 2 डिजिट में 8 से भाग दे देंगे, 8 में 2 से जैसे ही भाग देंगे, 8 में 57 से भाग देंगे 8 से, तो आपका 8 से 56 तक कटेगा और शेषफल कितना छोड़ देगा 1। चलिए तो नोट में लिख लेंगे कि अंतिम से तीसरा अंक यदि सम संख्या हो तो 8 का नियम करता है 4G के अनुसार कि पूरे डिजिट में भाग नहीं देना। यदि अंतिम से गिनने पर तीसरा अंक एक सम संख्या हो तो लास्ट 2 के डिजिट में ही 8 से भाग देकर उसके विभाज्यता का नियम का पालन कर लेंगे या हम क्या कर लेंगे, शेषफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि देखिए, चलिए एक और ले लेते हैं नंबर। जैसे देखिए यहाँ पर आपका है एग्जाम्पल के तौर पे 2 8 3, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई लेना। जैसे इसमें हमको मान लिया जाए 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले पूरा में भाग देंगे ना, तो देखिए इतने को 3 अंक चेक करना है ना, तो हम 2 गुना जैसे ही लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर 100 लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो 8 से कट जाएगा, तो इसीलिए हमको जब यहाँ पर सम संख्या हो तो 3 डिजिट में भाग देने का कोई जरूरत, शेषफल ज्ञात करना तो लास्ट के 2 डिजिट में ही 8 से भाग देंगे। तो 8 दही 80, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3। चलिए अब कुछ के मन में ये जा रहा होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिएगा 3 8 5 2 5, अब आपको शेषफल ज्ञात करना है तो 3 अंक में नहीं भाग देना, तीसरा अंक सम संख्या है ना, तो 2 ही अंक में चेक कर लेना है। देखिए 8 से भाग देंगे 8 चौक 32, भागने लगेगा, तो संख्या पूरे में भाग देंगे तो 8 से भागने लगेगा। शेषफल ज्ञात करना है तो 2 अंक में दे देंगे जब ये तीसरा नंबर सम हो, तो 8 से भाग देंगे 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना छोड़ देगा 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। चलिए आपके चल रहा है विषम वाला कंडीशन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं विषम वाला एक कंडीशन एग्जांपल लेके हम लोग। तो चलिए 2 7 7 3 6, तो देखिए अब मान लिया जाए इधर से तो हमको कुछ लेना ही देना नहीं, कुछ भी हो। अगर मान लिया जाए इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तब विषम संख्या है, तब हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम 3 डिजिट में भाग देके दिखाते हैं कि भाग लगता है या शेषफल कितना आता है। तो 8 नवा हम कितना काट दिए 72, 72 तक 8 से भाग देंगे अगर 3 डिजिट में तो शेष कितना बता, तो 8 नवा कितना हो गया 72, 72 तक खिला दिए, 1 छोड़ेगा तो कितना बच जाएगा 16, 16 में हम जैसे ही भाग दे देंगे तो 8 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 और ये संख्या 8 से कटेगी। परंतु अगर इधर से जैसे ही देखें अगर विषम संख्या है तो 2 अंक में ही देकर हम क्या करते हैं शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। परंतु अगर इधर से हम गिनेंगे तीसरा अंक 1 2 अंक तीसरा अंक एक विषम संख्या हो तो हमको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल पालन करना है। तो 4 इसमें जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 40, 40 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0। अब जो टीचर रहता है पूरा भाग दिल पाएगा। जैसे एक और डिजिट ले लेते हैं 3 8 2 3 3 5 0। देख इधर से गिनने पर तीसरा अंक विषम संख्या है तो हमको डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, सम रहता है तो 2 अंक में देकर भाग कर लेते हैं, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 54। अब डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो 8 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा ही नहीं, अच्छा 8 से काटेंगे, अच्छा का 48 तक कटेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ देगा, अगर शेषफल ज्ञात करना होता तो 6। तो 8, आशा करते हैं कि आप 8 का कुछ नया सीखे होंगे, ये आपको याद नहीं रहता है तो लास्ट में याद रखेंगे 3 अंक में भाग देना है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि और सवाल है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो यहाँ तक ही रहने दीजिए।
आशा करते हैं कि आप डिजिटल रूल कहाँ से आया आप खुद निकाल सकते हैं। विनोद समझा डिजिटल रूल कहाँ से आया है? मास्टर लोग यहाँ से उधर कट कॉपी पेस्ट करके रटाता है कैसे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर कुछ नया डिजिटल रूल नए संख्या के हिसाब से लाएंगे। धन्यवाद।